नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मनीष कश्यप मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट को। जो भी जजमेंट आया अब आपके सामने है, लेकिन एक सवाल है आपसे भी और बिहार के लोगों से भी। मैं अपने पत्रकारिता जीवन में 25 वर्षों का मेरा पत्रकारिता जीवन है। कई तरह की स्टोरी हमने की है और इस स्टोरी के दौरान मुझ पर गोली भी चली है, मुझे अपहरण कर लिया गया। एक बार तो बुरी तरह से मॉब लिंचिंग मेरी हो जाती। इस स्थिति में खबर को लेकर फंस गया। एक लड़की के न्याय के लिए हम एक मुस्लिम आबादी वाले इलाके में घुस गए थे, जिसको महीने से बिना खिलाए पिलाए उसका बाप बन करके चला गया था हज करने के लिए। उसमें कब मेरी हत्या हो जाती उस स्टोरी को करने में, आज भी सोचते हैं तो मेरा रूह कांप जाता है। लेकिन फिर भी हम कभी डरे नहीं, एक से एक स्टोरी हमने की। लेकिन पहली बार जब मेन एक्सट्रीम मीडिया से हट के हम सोशल मीडिया पर पूरी तौर पर आया और मनीष कश्यप पर जब हमने स्टोरी दिखानी शुरू की, माँ बहन बेटी किस किस गाली से नहीं लोगों ने हमें नवाजा, क्या क्या नहीं कहा। चैट बॉक्स में आके गाली गलौज, मोबाइल फ़ोन पर गाली गलौज। मतलब एक दौर में ये स्थिति हो गई मेरी कि हम अननोन नंबर उठाने से डर लगता था, पता नहीं किसका नंबर है, ये क्या कहेगा वो। चैट बॉक्स खोलने से डर लगता था, पता नहीं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया होगा। मैं बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी डटा रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लड़ाई बिहार के उन युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ जिन युवाओं को इसने आतंकी बना दिया है, जिन युवाओं को ये भाषाई आतंकी बना दिया है, जिन युवाओं को धर्म के नाम पर इस तरीके का माहौल उसके दिमाग पर खड़ा किया है जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी स्थिति में मनीष कश्यप पर मैंने 27 से अधिक लगातार स्टोरी हमने चलाई और वो सारी स्टोरी तमिलनाडु और बिहार पुलिस का आर्थिक अपराध इकाई की टीम का जो अनुसंधान था उस अनुसंधान पर आधारित था। इसके अलावा साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर मैं स्टोरी कर रहा था। और इसके अलावा उसके हर एक एक नेटवर्क पर हमारी नज़र रहती थी कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये स्टोरी सिर्फ जो सोशल मीडिया का जो एक तरीका है कि हम अफवाह फैला रहे हैं, उस पर आधारित नहीं था। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले बिहार के जो भी लोग हैं उनको पता था कि हम जिस स्टोरी पर हाथ डालते हैं वो अंतिम कंक्लूजन तक उस स्टोरी पर हम काम करते हैं। हर किसी को पता हो, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गिरी का मामला हो, चाहे अमित शाह द्वारा बिहार में मतलब बीजेपी के द्वारा ज़मीन खरीदारी का मसला हो, पार्टी दफ्तर बनाने के लिए किस तरीके से नोटबंदी के ठीक पहले पूरे बिहार में करोड़ों रुपये कैश दे के ज़मीन खरीदी की गई थी। कई ऐसी स्टोरी उठाते हैं तो उसको एक कंक्लूजन तक ले जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आज का वर्ग है उन्हें ये ना ये पत्रकार इस तरह की पत्रकारिता का उन्हें समझ है, ना ही पत्रकारिता को इस नज़रिए से देखते हैं। सबसे दुखद स्थिति हमें तब महसूस हुआ जब मुझे जात के नाम पर गाली दी जाने लगी कि भाई ये राजपूत है इसीलिए मनीष कश्यप के पीछे पड़ा हुआ है। जबकि सच्चाई यही है, आज हम दिल खोल कर कहते हैं कि मनीष कश्यप को ना तो इस फील्ड में आने से पहले जानते थे, ना आज हम उसको जानते हैं। ये भी समझ लीजिए, वो क्या स्टोरी करता था ना ये मुझे पता था, ना मुझे ये पता था कि उसका 6 मिलियन सब्सक्राइबर है। जब ये घटना घटी और उस पर हम काम करना शुरू किए तब उसके बारे में चीज़ें समझ में आई। और इससे भी दुखद स्थिति हमें तब महसूस हुआ कि हमें ट्रोल किया जाने लगा। एक अलग तरह की सेना बनाकर हमें ट्रोल किया जाने लगा, टारगेट किया जाने लगा। और इस टारगेट करने में हमें दुख इस बात का है कि बिहार के कई बड़े बड़े लोग शामिल थे इसमें, कई बड़े बड़े लोग शामिल थे। हैरानी हो रही थी हमें कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई बिहार के भविष्य के साथ है। क्योंकि मुझे मालूम था कि मनीष कश्यप ये पूरा खेल एक रणनीति के तहत खेल रहा है। सूरत में जो कपड़ा इंडस्ट्री खत्म हो रहा है, जो शिफ्ट कर गया है तमिलनाडु,
उस इंडस्ट्री को समाप्त करना चाह रहा है जिसके साथ मनीष कश्यप मिला हुआ, मनीष कश्यप का इस्तेमाल कर रहा है। वो कन्वर्सेशन हमने सुना, किस तरीके से तमिलनाडु पुलिस ने उस कन्वर्सेशन को ट्रैक किया, कई तरह की चीजें एविडेंस के रूप में उन्होंने रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि एक शांत प्रदेश को हम अशांत करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, और ऐसे इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों की सुनवाई के लिए तो हम नहीं बैठे हुए हैं। क्या नहीं कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में जो उनके जज थे, क्या नहीं कहा? गांधी को आप गाली देते हो। अरे यार, गांधी तो बन नहीं सकते हो, गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। हमारे बाप दादे से कुछ अगर गलतियां अगर लगता है हमको कि आज की पीढ़ी की गलती अगर हमें लगता है कि हमारे बाप दादा गांव में जमीन खरीदने के बदला पटना दिल्ली में आज खरीदे रहते, तो आज हम भी बहुत बड़े आदमी होते। इसका क्या मतलब है? जिस समय जो सोच उनकी थी वो अपने अनुसार खेती के लिए जमीन खरीदे। आज खेती की जमीन का वैल्यू हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उनको गाली देने लगे। हमारे पुरखों ने जो छोड़ कर विरासत गए हैं, क्या हम उस विरासत को गाली देना शुरू कर दें? समझने को लोग तैयार नहीं है कि नेहरू और गांधी को हम गाली दे रहे हैं, हम अपने बाप दादे को गाली दे रहे हैं। लाख गलती क्यों न किया हो हमारे बाप, हमारी माँ लाख गलती क्यों न, हम उसको माँ को गाली देंगे कि तुम हमको घर में बिठा के पढ़ाया, तुम हमको लंदन भेज देते पढ़ाने के लिए? क्या मतलब है भाई? तो मनीष कश्यप 2 साल 3 साल जब से बिहार में था, नए यूथ को अपराधी बना रहा था, आतंकवादी बना रहा था, भाषाई आतंकवादी। और उसके अलावा धर्म के नाम पर विवाद, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराते रहो। किसका नुकसान हो रहा है? उसके अंदर एक इस तरीके का जहर घोल रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो जहर अगर पूरी तरह से घुल गया था, इसलिए मनीष कश्यप के खिलाफ जो भी हम स्टोरी चला रहे थे, वो बिहार के हित के लिए स्टोरी चला रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो हमारी पूरी स्टोरी पर उसने मोहर लगा दी है। जिन जिन सवालों को हमने खड़ा किया था, आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्हीं सवालों का जवाब उनसे मांगा है, मनीष कश्यप के वकील से। और मनीष कश्यप का वकील चुपचाप कोर्ट में जवाब देने की स्थिति नहीं थी, सुनता रहा। गांधी को आप गाली देंगे? वाह, क्या बात है, क्या हैं आप? तो ये हम मानते हैं कि मनीष कश्यप को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, वो हेट स्पीच को लेकर माइलस्टोन साबित होगा। और उन तमाम लोगों के लिए सबक है, अभी भी आप सुधर जाइए कि इस तरह की भावना भड़काने वाले या गलत इंफॉर्मेशन के सहारे जो आप एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, उससे बचिए। पत्रकारिता वो नहीं है अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं तो। दुख है हमें कि मनीष कश्यप जैसे युवा को जो सजा मिली है, उसका जीवन बर्बाद हो गया। अब वो बाहर कब निकलेगा कहना मुश्किल है। दुख है हमें यह नहीं है कि मनीष कश्यप को सजा हुई तो हम खुशी मना रहे हैं। दुख है कि बिहार का एक लाल, जिसके अंदर बहुत तरीके की प्रतिभा था, बहुत प्रतिभावान था, उसके कम्युनिकेशन का जो उसका तरीका था वो बहुत ही गवई तरीका, मतलब ग्रामीण तरीका था, लोगों को प्रभावित करता था, लेकिन उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। अफसोस है। लेकिन उन तमाम युवा से मेरा आग्रह, जो इस खेल में शामिल है, जो इस तरीके के खेल खेलते हैं, प्लीज उसको बंद करिए, क्योंकि संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरकार आपका इस्तेमाल करती है अपनी नैरेटिव बनाए रखने के लिए, लेकिन जब चीज़ें बदलती हैं तो वो भी हाथ खड़ा कर लेता है।